हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन, इस प्राचीन इतिहास जिसमें हम देख रहे हैं। अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में देखे थे, आज हम देखेंगे भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। इसमें क्या है, भगवत गीता मूलतः महाभारत का क्या है, अंश है भीष्म का। अगला है नागार्जुन कोंडासन स्थापना की किसने की, इक्ष्वाकु राजवंश के थे वही उन्होंने किया है नागार्जुन कोंडासन स्थापना। अगला है देवताओं और पहचान उनकी, उसका क्या मिलान करना है। शिव जी का क्या था, आपका शिव का त्रिशूल और विष्णु का चक्र और गणेश का रस्सी जो कि पेट में उनके बंधा रहता है, आप देखेंगे। और सरस्वती वीडियो जो कि हाथ में लेकर बैठी रहती है, देखे होंगे। अगला है दार्शनिक और दर्शन, मिलान करना है इसमें। नागार्जुन कौन से दर्शन, विश्वदत्त माधवाचार्य के दैत्य हो जाएंगे, बार्क के दैत्य और दैत्य, और वल्लभाचार्य क्या शुद्ध दैत्य। अगला है मंडन मिश्र शिष्य किसके शिष्य थे, कुमहिल के, कुमहिल महर के क्या थे, शिष्य थे। अगला है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति न करो, न किया फल प्राप्ति पर नहीं। आपका क्या अधिकार है, कर्म पर अधिकार है लेकिन फल की प्राप्ति पर नहीं। कहाँ पे लिखा गया है, ये कहा गया है भगवत गीता में, ठीक है। अगला है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया, किसने दिया। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, कहाँ से कहा गया है, ये भगवत गीता से कहा गया। अगला है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हेलियोडोरस का बेसन अभिलेख है, वहां से मिलता है, ठीक है। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ थे, कौन कौन थे, कहाँ पे स्थित है, ये है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, 4 है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। अगला है नैनयार थे, नैनयार क्या थे, शिवपुरी, धर्म न्याय थे। अगला है दार्शनिक और दर्शन में मिलान करना है। पहला वल्लभाचार्य किससे थे, पुष्टि मार्ग से। नागार्जुन हम सब देखे थे, लिए थे विशेषण दैत्य से थे। माधवाचार्य दैत्यवाद या तो दैत्य कह सकते हैं। अगला शंकर अदैत्यवाद, माधवाचार्य आपका हो गया दैत्यवाद और शंकर अदैत्यवाद। अगला है मौर्य साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे। अगला है मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है, कहां से माना जाता है, विष्णु पुराण से। आंतोक के इतिहास के लिए अधिक प्रमाण मिलता है, कहां से माना जाता है, ये मत्स्य पुराण से। अगला है मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षण वैद्य को क्या कहा जाता था, कहा जाता था आपको जोगली विधि। अगला है अशोक के असम लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता है, यह है चुनार से। चुनार कहाँ है, मिर्जापुर के पास में है आपका। अगला है अशोक का शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहलाता है, कहा जाता कहता है, कौन क्या कहता है, 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख क्या कहता है, जो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है। अगला है सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, कितने वर्षों बाद प्राप्त किया था, 8 वर्ष बाद। अगला है प्राकृत भाषा के पोषक थे, कौन थे प्राकृत भाषा के पोषक, सातवाहन नरेश। अगला है कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, कब मिला, ये सातवाहन जब काल चल रहा था उसी समय मिला है, लोग कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन। अगला है मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई किसके शासन काल में, कुषाण का जब शासन काल चल रहा था उस समय मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी। अगला है वे शासकों जिनको गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, किसने दिया, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने, जिसने गिरनार क्षेत्रों में क्या किया, जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है। अगला है राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी हुआ था, कौन से राजा उस समय थे, अशोक थे। अगला है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था सारनाथ स्तंभ, ये थे अशोक। अगला है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, कौन है,
लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदनगढ़। अगला है अशोक का अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। अगला है गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक नामोल्लेख किया गया है, स्थित है, कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश है, वहां के दतिया जिले में। कौन सा जिला? दतिया जिला। यहाँ क्या है? गुर्जरा लघु शिलालेख का में क्या है? अशोक का नामोल्लेख किया गया है। अगला है अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूप धार्मिक संस्कृति के प्रति समर्पित अभिलेख है, कौन सा है? शिलालेख 12 जो है आपका अभिलेखों में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के बारे में समर्पित लेख है। अगला ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम जेम्स प्रिपेन इतिहासकार थे, वही पढ़े थे। अगला पाप अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, कहाँ चला था? राधापुर है, वहां से पता चला था। अगला है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। कौन सा भाषा है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, बाकी मौर्य समाज के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।